Delhi is known as the wedding buying capital or wedding hub. Why is that? For clothing and जहाँ पे बायर्स हैं वहाँ पे दुकानदार है। ये ऐसा नहीं है कि दुकानदार पहुँच गए बायर्स अपना पाए, ऐसे नहीं है। क्योंकि दिल्ली में भी आप देखेंगे पिछले 20 इयर्स में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है। और जैसे साउथ एक्स है, साउथ एक्स हैज बिकम वेडिंग बायर हब। तो नेचुरल पर्ल्स हैं जिसमें पर्ल प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी इज इनिशिएटेड इनसाइड द मोलस्क और इनसाइड द सी शेल ऑटोमेटिकली, नेचुरली, ऑर्गेनिकली। दोज पर्ल्स आर कॉल्ड नेचुरल पर्ल्स। 1920-25 के करीब ये कल्चरिंग शुरू हुई। इसमें क्या करते हैं, वो सीप है, वो मॉलस्क है, उसका ना ऐसे वो जैसे हिंज या कब्जा जैसे हो गया, तो जो हिस्सा खुल सकता है उसको ऑपरेट करते, उसके अंदर इरिटेंट डालते हैं, उसमें डाल देते हैं, वो अपनी जालियों में उसमें ही पड़े रहते हैं 5 साल 6 साल। और फिर वो मतलब रोजाना खोल के देखते हैं कि जिसको 5 साल हो गए उसका एक पीस खोल के देखो, 2 पीस खोल के देखो। अगर जो उसमें पर्ल पूरे बनने लगे हैं तो फिर वो उस लॉट को निकाल के और उसे फिर दोबारा डाल देते हैं। हरियाणा, यूपी एंड दिल्ली में कंज्यूमर प्रेफरेंसेस कितना और कैसे डिफर करती है? 50% तो करीब करीब सेम रहता है। जो वेनीला आइटम हो गए, एक एग्जांपल देना वेनिला आइटम्स। जैसे हमारा फरीदाबाद का स्टोर है, तो वहाँ पे थोड़ा से जाएंगे तो थोड़ा रूरल एरिया का आ जाता है, पर उनकी जो बेटियाँ हैं, जो बहुएँ हैं, वो तो वेरी वेल कनेक्टेड विद द लेटेस्ट वर्ड है, तो उनका आता है। उसको आजकल मार्केटिंग में कैचमेंट एरिया बोलते हैं। तो जैसे मेरा इंदिरापुरम का स्टोर है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों इंजीनियर्स हैं, दोनों वर्क कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंदिरापुरम तो रिलेटिवली इतनी पॉश जगह है एज कम्पेयर टू साउथ एक्स, ऐसा नहीं है। They are also very well versed. Yet again with another industry expert with us, and I'm just gonna say the amount of years they have been into the jewelry business, and you're probably gonna drop for a second, but hold on tightly. Mr. Himanshu and Manohar Lal Saraf have been in the jewelry industry since 90 years. 90 years, almost a decade now. And how are you feeling, Himanshu ji? And First of all, I would like to thank Informa Markets and you, Shan, definitely for having me here you're welcome. on your prestigious podcast Definitely. series. Definitely. And I'm good. I'm feeling good. 90 years is a long long time. मैं आपसे इससे पहले भी पूछ रहा था, 90 years तक जो कंज्यूमर्स आ रहे हैं वो काफ़ी रेपिटेटिव भी होंगे, राइट? एंड वो आपने इसको उनके साथ जुड़ा के कैसे रखा है 90 साल तक? नहीं, देखो, ऐसा है कि ये ना, ये तो इन एनी केस सब लोग बोलते हैं कि वी आर ज्वेलर्स फॉर जनरेशन, पर यू हैव टू रिमेन रेलिवेंट। जो आज की तारीख में जो नई जनरेशन है, जेन जी कह लो या और उससे पहले की जनरेशन कह लो, दे कैन बी वेरी रेस्पेक्टफुल फॉर देयर फैमिली। वो अपनी दादी की, माता जी की, पिता की बहुत रेस्पेक्ट करेंगे, उनको प्यार करेंगे, पर वो उनसे इन्फ्लुएंस जरा से भी नहीं होंगे, जीरो। तो वो किससे इन्फ्लुएंस होंगे? जो उनके ब्रेन को, जो उनके माइंड को, जो उनके क्वेश्चंस को ठीक से जवाब कर दे, उनको सेटिस्फाई कर दे। दैट इज ट्रू। तो यू हैव टू रिमेन। अगर जो कोई यंग पर्सन आ रहा है, उसके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, आप उनको जवाब करो, उनके रेलेवेंट ज्वेलरी रखो, उनको दो, अच्छा बिहेव करो, तो लगातार बने रहते हैं। और फिर जो मेरे फादर ने, मेरे ग्रैंडफादर ने जो भी जिस भी तरह की ज्वेलरी बेची, आज की तारीख में वो वापस भी आती है, उसकी भी टेस्टिंग होती है, उससे भी लोगों को पता लगता है कि चलो, जब हमने 200 रुपये के भाव सोना खरीदा था, अब हम 90,000 के भाव बेच रहे हैं, पर क्या बढ़िया, क्या बढ़िया, बहुत अच्छा बना। तो उससे वो और जुड़ते हैं बढ़िया। कि जैसे आपने कहा कि 90 साल तक रेलेवेंट होना, ये अपना आप ही धीरे 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 होता चला जाता है। और दूसरा ये कि जैसे हम लोग 4 भाई हैं, तो चारों के चारों इसी बिजनेस में ही फोकस रहे हैं शुरू से। और जैसे हम लोग ना नॉलेज बेस के ऊपर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। आपका पैशन और काम दोनों एक ही चीज़ रहा है। हाँ जी, मतलब आप समझो कि हमारे यहाँ GIA की इंडस्ट्री में GIA का नाम सबसे बड़ा है इन टर्म्स ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन, जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका। तो हमारे यहाँ 8 GIA ग्रेजुएट्स हैं, 8। मैं हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, मेरा बेटा है, बड़े भाई साहब की बेटी हैं, और 2 बेटियां हैं, मेरी वाइफ हैं, मेरे छोटे भाई साहब की वाइफ हैं। अब मतलब गिनेंगे तो शायद 9 ही हो जाते हैं। तभी GI इंडिया में उतना वेल वर्स्ड भी नहीं था तभी।
हाँ नहीं, that मैंने time? 2005 में करा था, Okay, तो आज wow. मेरे को 20 इयर्स हो गए। Wow, that's crazy. तो अभी ये कैसे आता है कि जब मैंने पहली बार ये समझा कि ये जेम्स कैसे होते हैं, उसके बारे में एक प्रोफेसर साहब ने मेरे को थोड़ा सा समझाया, और वो तो 2-3 घंटे का सेशन में तो कुछ भी नहीं हुआ था। तब मेरे को उस दिन समझ में आ गया मेरे को कुछ नहीं आता। हाँ, आई एम इन दिस बिजनेस ओनली बिकॉज आई हैव टेकन बर्थ इन दिस फैमिली। yeah. बट आफ्टर एट उसके बाद क्या? 2005, तो जब मैं 2005 में 41 इयर्स का था ठीक है, तब मैंने करा तो एट द एज ऑफ 41 आई टूक अ रीबर्थ as a अच्छा, professional, wow. because I understood then what are diamonds, what are gemstones, how are they, you know, how do they come to the marketplace. I mean, there are so many vagaries through which the miners go, Yeah. and they still remain at the very Hostile poor, environment of the mines. very poor, they still remain very poor. True. And जैसे जैसे आगे सिविलाइजेशन में वो स्टोन्स आते हैं, वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। So moving ahead, आपके stores all over Delhi NCR है, Yes. नोएडा बोलो, गुड़गांव बोलो, दिल्ली बोलो, like you cater to 3 different states, which is UP, Haryana and Delhi. Yes. तो 3 different states में हरियाणा, यूपी एंड दिल्ली में कंज्यूमर प्रेफरेंसेस कितना और कैसे डिफर करती है? नहीं, वो ऐसा है कि 50% तो करीब करीब सेम रहता है। ओके, जो एक तरह से जो वेनिला आइटम हो गए, वो तो Okay. सबकी आज की तारीख में एवरीबडी इज सो अवेयर एंड सो वेरी वेल कनेक्टेड। ओके। तो चाहे कहीं पे हमारे पास थोड़ा रूरल एरिया के कस्टमर आ रहे एक दो हैं, एग्जांपल देना वेनिला आइटम्स के। जैसे हमारा फरीदाबाद का स्टोर है, हाँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा जाएंगे तो थोड़ा रूरल एरिया का आ जाता है, हम्म। पर उनकी जो बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, वो तो वेरी वेल कनेक्टेड विद द लेटेस्ट वर्ड है, तो उनका आता है। पर ये है कि जो इसको आजकल मार्केटिंग में कैचमेंट एरिया बोलते हैं, तो जैसे मेरा इंदिरापुरम का स्टोर है, उसमें सब जो हैं वो आईटी डिपार्टमेंट, आईटी इंडस्ट्री से लोग बाग हैं। तो हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों इंजीनियर्स हैं, दोनों वर्क कर रहे हैं, दोनों हवाई जहाज़ों में घूमते हैं, दोनों 5 स्टार्स में रुकते हैं। तो उनको आप ये नहीं कह सकते कि इंदिरापुरम तो रिलेटिवली इतनी पॉश जगह नहीं है एज कम्पेयर टू साउथ एक्स, ऐसा नहीं है। दे आर ऑल्सो वेरी वेल वर्स्ड। उनकी अपनी बाइंग कैपेसिटी है, दे बाय, बट दे बाय विद द ओके, रियल लेटेस्ट थिंग्स। ओके। तो इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी लाइकिंग कैसे डिफर करता है ये 3 स्टेट्स पर? लाइक किसी पे सोना ज़्यादा हो, किसी पे नेचुरल डायमंड्स ज़्यादा ओपन हो, किसी पे लैब ग्रोन ज़्यादा यूज़ हो, ऐसा नहीं, कैसा लैब डिफरेंस? ग्रोन का तो आई डोंट केयर, पर जो जो ऐसा है कि ये डिपेंड करता है कि आप अभी कौन से लेवल के इवोल्यूशन में है एज अ बायर, एज अ Okay. ज्वेलरी बायर, आप कितने इवॉल्व हो गए हैं। जो स्टार्टिंग लेवल है वो हमेशा गोल्ड में ही जाएगी। तो जो हम आपका यूपी वाला जो स्टोर है, लेट्स से, तो वहाँ पर ज़्यादा गोल्ड बाइंग होती है? ना ना, मेरी बात आप समझो। अच्छा, जो जो जैसे मैं और थोड़े छोटे शहर में जाके खोलूँ, ठीक है, वहाँ पे गोल्ड ही गोल्ड बिकेगा। पर जैसे मैं, आप यूपी को मत, तो यूपी कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, हाँ, मतलब ये काफ़ी अपकमिंग Vast. स्टेट है, या और काफ़ी बड़ी उसकी ज्योग्राफी है। डेफिनेटली। तो जैसे मैं इंदिरापुरम की बात बोलूँ, या मैं नोएडा एक्सटेंशन की बात बोलूँ, या नोएडा सेक्टर 18 की बात बोलूँ, यहाँ पे तो अच्छे लोग आते हैं। और पर ये जो मैंने कहा था कि जो इवोल्यूशन है, जो शुरू जो जो फर्स्ट फ्यू ईयर्स के बायर्स हैं वो सब गोल्ड खरीदेंगे। उसके बाद फिर उनका जो थोड़ा जो जो पीयर ग्रुप चेंज होगा, तो पीयर ग्रुप में अगर डायमंड भी पहना जाता है तो वाइफ थोड़ा जोर लगाएगी कि मेरे को अगली चीज़ें वाइफ की डायमंड की होनी चाहिए, सो दैट शी कैन फील कंफर्टेबल अमंग्स दोज लेडीज। या तो ऐसे हस्बैंड्स के ज़्यादा दिमाग हीरे में होता नहीं है। दैट इज ट्रू। हस्बैंड्स हमेशा चाहते हैं कि सोना खरीद लो, पर अब सोने में भी और डायमंड में भी आई वुड से देयर सो मच ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड सो मच ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस बिकॉज ऑफ द 4C सर्टिफिकेशन एंड बिकॉज ऑफ द buyback assurances. सो वो हीरा खरीदना भी इक्वली गुड है। फिर एक उससे ऊपर के लेवल आता है, उनको सोना खरीदना ही नहीं है।
वो केवल हीरा खरीदेंगे, अच्छे हीरे हीरा and खरीदेंगे, बड़े gemstones. हीरे खरीदेंगे, सब तरह के। तो वो सिर्फ जितनी जितनी डीप पॉकेट होती चली जाती हैं, उस तरह से चीज़ें बढ़िया। चेंज होती हैं। तो एक और चीज़, दिल्ली काफ़ी फेमस है। दिल्ली इज़ नोन एज़ द वेडिंग बाइंग कैपिटल और Yeah. वेडिंग हब फॉर ब्राइडल्स। Yes, yes. Why is that for clothing No, and jewelry? because see, Delhi has moneyed people. तो ये ना उल्टा है, जहाँ पे बायर्स हैं वहाँ पे दुकानदार है। अच्छा। ये ऐसा नहीं है कि दुकानदार पहुँच के बायर्स अपना पाए, ऐसे नहीं है। क्योंकि दिल्ली में भी आप देखेंगे पिछले 20 इयर्स में किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, और डिफरेंट एरियाज ऑफ दिल्ली एज जैसे साउथ एक्स है, साउथ एक्स हैज बिकम वेडिंग बायर हब। सारे ज्वेलरी के ब्रांड्स हैं, सारे कपड़ों के ब्रांड्स हैं, सब मतलब लोग जो भी बाहर बाहर से आ रहे हैं सिर्फ दिल्ली में हाँ शॉपिंग आते हैं करने। ना, आते हैं पंजाब से, कितने लोग आते हैं। तो पूरे उसके दोनों रीज़न होते हैं। ऐसा नहीं है आज की तारीख में पंजाब में कुछ कम चीज़ें हैं, पर एक आदमी को लगता है कि मैं तो बेस्ट ऑफ बेस्ट। हाँ मैं बाहर जाके खरीदूंगा, मैं तो दिल्ली। तो एक वो उनका ब्रांड परसेप्शन और दिल्ली का एज अ परसेप्शन ऑफ द प्लेस, उसकी वजह से भी आते हैं लोग बाहर। विदेशों से आते हैं, विदेशों तो इसलिए भी आते हैं कि यहाँ उनको रिलेटिवली true. सस्ती पड़ती That है। is true. हाँ, तो और अब क्वालिटी को कोई इशू रहा ही नहीं, एवर सिंस हॉलमार्किंग एंड मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स दे प्रोवाइड द सर्टिफिकेशन ऑफ द डायमंड्स। तो क्वालिटी बढ़िया है। So आप मुझे बता रहे थे you are in some manner a pearl expert. So I wanted to know, for the consumers, if you can give us the basic few types of pearls available in the market, See, going from the most valued, one of the most valued to least valued. तो पर्ल्स में दो तरह के पर्ल्स है, एक है नेचुरल पर्ल्स और एक है कल्चर्ड पर्ल्स। Okay. तो नेचुरल पर्ल्स हैं जिसमें पर्ल प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी is initiated inside the mollusk or inside the seashell, Okay. automatically, naturally, Okay. organically. Okay. Those pearls are called natural pearls. Okay. तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है बसरा पर्ल्स का। Okay. जो इराक है, इराक का एक सी का एरिया है जहाँ पे एक स्पेशल तरह के जो सी शेल्स होते थे, उनके अंदर बहुत अच्छी शाइन के बड़े अच्छे पर्ल्स पहले निकलते थे। वो जब से फिर वो इराक की लड़ाई वड़ाई हुई, इराक और ईरान भी इतने साल लड़े, तो उसमें बहुत बम्बार्डमेंट हुआ। वो सारा जो सी एरिया था, जिसको खाड़ी बोलते हैं हिंदी में, कि बसरा की खाड़ी, बसरा पर्ल, बसरा का मोती, तो वो सब खराब हो गया। वहाँ से जो सप्लाई बिल्कुल ज़ीरो हो गई। Okay. तो आज की तारीख में वेनेजुला से बहुत पर्ल्स आते हैं, और वेनेजुला और बसरा ये बहुत देखने में बहुत नियर है। तो यहीं तक ही अभी तो समझे कि नेचुरल है कि नहीं है। पर्ल तो देखने में पता है क्या होता है, पर एक्चुअली में पर्ल बनता कैसे है? हाँ, मैं उसके ऊपर आपको बताता हूँ। जो पर्ल ना, वो जो सी शेल है, जो इसको मॉलस्क भी बोलते हैं, जो सी शेल है वो क्या खाता है, वो कैसे, वो इतना छोटा सा होता है, वहाँ से छोटे छोटे से वो 12 इंच डायमीटर तक बड़ा हो सकता है। तो वो क्या खाता है, वो जो सी वाटर है वो कंज्यूम करता है। Okay. और उसमें एक माइक्रोस्कोपिक एक एलिमेंट होता है जो जीव होता है, उसको बोलते हैं प्लॉन्क्टन। Okay. तो वो प्लॉन्क्टन खाता है, Okay. मतलब वो नॉनवेज हो गया एक तरह हाँ। से। तो सी शेल प्लॉन्क्टन खाता है। अब प्लॉन्क्टन के साथ साथ वो बड़ा होता रहता है। Okay. जब वो पानी अंदर ले रहा है तो उसमें कोई ऐसी चीज़ चली जाएगी पानी के साथ, विच इज़ नॉट प्योर वाटर, विच इज़ समथिंग एल्स ऑल्सो। Okay. वो जब अंदर रुक गया तो वो इरिटेट करता है सी शेल को। वो इरिटेट करता है तो उसके चारों तरफ लेयरिंग शुरू होती है नेकर की। वो जो Okay. आप जो भी आप देखते हैं ना, वो Pearl. कैल्शियम की जो लेयर होती है, pearl जो होता है। वाइट जिसको बोलते हैं, हाँ। वो नेकर कहते हैं उसको। Okay. वो उसको लेयरिंग करके और अपने आप को सूदिंग करता है। Okay. बस वो धीरे धीरे 5-6 साल में पर्ल बड़ा हो जाता है, वो लेयरिंग चलती रहती है, पर्ल बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले आज से करीब 100 साल पहले और उससे 100-110 साल पहले पर्ल के लिए कोई गोताखोरी नहीं होती थी। ये all ये- natural, no man made. हैं? All natural, no हाँ, man ऑल made. नेचुरल के लिए भी गोताखोरी नहीं होती थी। Okay. लोग बाग जाते थे, जो सी शेल है
उसको खोल के जो उसका मदर ऑफ पर्ल होता है, जो जैसे ऐसे खुल जाता है ना, हाँ तो जो इसके हिस्से होते हैं, हाँ इसके अंदर वो नेकर लगी रहती है, इससे बटन बनते थे। ओके तो वो बटन प्रोडक्शन के लिए ही वो आते थे, और पर्ल्स तो बाई चांस मिल जाते थे उन्हें। अच्छा ऐसा हाँ, उन मॉलस्क में पर्ल बाई चांस मिल जाते थे। ओके फिर अभी 1920-25 के करीब हम्म ये कल्चरिंग शुरू हुई। इसमें क्या करते हैं कि जो जो सीप है, जो मॉलस्क है, उसका ना ऐसे वो जैसे हिंज या कब्जा जैसे हो गया, तो जो हिस्सा खुल सकता है उसको ऑपरेट करते, उसके अंदर इरिटेंट डालते हैं। बस जो मैंने आपको शुरू में बोला कि जो पर्ल प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है वो ऑर्गेनिक नहीं है इसमें, वो वो ह्यूमन इंटरवेंशन से है। वो आया, उसे बंद करा, और बहुत बड़े बड़े पर्ल फॉर्म्स होते हैं बहुत बड़े बड़े एरिया में, हार्वेस्टिंग के लिए रख लिया हार्वेस्टिंग उसमें डाल देते हैं वो अपनी जालियों में। वो उसमें ही पड़े रहते हैं 5 साल 6 साल, और ओह, फिर वो मतलब रोजाना खोल के देखते हैं कि जिसको 5 साल हो गए उसका एक पीस खोल के देखो, 2 पीस खोल के देखो कि अब इनका क्या हाल है। अगर जो उसमें पर्ल पूरे बनने लगे हैं तो फिर वो उस लॉट को निकाल के उसमें से निकाल और उसे फिर दोबारा डाल देते हैं। ओके तो अब इसमें जो आज की तारीख में जो बढ़िया पर्ल आ रहे हैं, हाँ जो सबसे ज़्यादा पर्ल आ रहे हैं वो चाइनीज़ आ रहे हैं। ओके हाँ, चाइनीज पर्ल की क्या वैल्यू होगी चाइनीज़ पर्ल की बहुत कम वैल्यू होती है, ओके बहुत कम वैल्यू होती है। इसके सामने एक आते हैं साउथ सी पर्ल, जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर के सी में, जो पैसिफिक ओशन है वहीं से आते हैं। वो साउथ सी इसलिए कहलाते हैं कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर के साउथ साइड में है वो ऑस्ट्रेलिया, तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड साउथ सी पर्ल। उसकी क्या वैल्यू होगी वो तो महंगे होते हैं, वो हो गए करीब if you अच्छी have to क्वालिटी, in terms of percentages compared to Chinese pearl मिनिमम मिनिमम अगर चाइनीज पर्ल 100 रुपए का है तो वो 1000 रुपए का होगा। अच्छा इतना हाँ, डिफरेंस है तो आप इसको 10 टाइम्स बोल 10 सकते हैं। times तो एक ये हो गया। तो पहले चाइनीज पर्ल लोवेस्ट इन द वैल्यू चेन, बट वो अच्छे होते हैं पर उनकी अपनी क्वालिटी की कमी होती है, ठीक होती वैल्यू है। भी होता है ना in हाँ, terms of उसके value ऊपर आ गया साउथ सी, उसके ऊपर आ गया तहीतियन पर्ल। तहीती जो फ्रेंच पोलिनेशिया का एक आइलैंड है, बहुत बड़ा, बहुत ही सुंदर जगह है। वहाँ से जो मॉलस्क हैं वो ना ब्लैक कलर का नेकर क्रिएट करते हैं, तो उनके जो जितने पर्ल्स हैं वो ब्लैक आते हैं, wow फ्रॉम ग्रे टू ब्लैक, and these are all naturally made ऑल नेचुरल, नो wow पॉलिशिंग, नो नथिंग। तो wow हाँ, तो ये हो गया साउथ सी पर्ल्स। उसके बाद हो गया तहीती पर्ल। उसके बाद एक पर्ल आते हैं अकोया पर्ल, वो आते हैं जापान से। तो अकोया इज ऑल्सो वन ऑफ द मॉलस्क जिसके नाम पे ये चलता है। तो अकोया की भी अपनी क्वालिटी होती है, वो बहुत बड़ा नहीं होता, वो करीब 7-8 तक मैक्सिमम जाएगा, पर दे आर वेरी ब्राइट इन देयर शाइन एंड दे आर वेरी गुड इन देयर कलर। वाइट से क्रीम तक में वो जब गोल्डन की तरफ जाते हैं। oh हाँ, हाँ, तो बहुत अच्छे पर्ल्स होते हैं। सच बताऊँ ना मेरे एज वाले जो मेरे एज के फ्रेंड्स है पहले अभी वो लोग लैब ग्रोन डायमंड्स जेमस्टोन से इंटरेस्टेड है has pearl lost its place in the market? Is it going to ever come back? No, And why has it lost? no, it has not lost its place. जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है वो जिस तरह से चल रही है वो ऐसे है, वो स्टेप वाइज चलती है। आज की तारीख में जो भी बड़े से बड़ा ब्रांड है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, वो किसी मैन्युफैक्चरर से सामान लेके आ रहा है, ठीक है, आउटसोर्स हो रहा है। तो जो लोग बना रहे हैं, अगर वो पर्ल्स की भी बना रहे हैं, वो पर्ल्स की नहीं बनाते। पर्ल्स की ज्वेलरी बहुत कम लोग बनाते Very हैं, true. बहुत समझदार और बहुत जिसे Creative, कहते हैं ना, बहुत creativity चाहिए क्रिएटिव इसके लिए, लोग काफी हैं। creativity चाहिए प्लस इसके लिए। जो मतलब जो ट्रेड में घुसे हुए हैं, जिन्होंने शुरू से देखा है, जिनको समझ है डिज़ाइन एलिमेंट डिजाइन की, एलिमेंट का तो yes. उसमें वो पर्ल्स लगाते हैं। मिस एंड पर्ल्स मैच करके जेम्स के साथ तो पर्ल तो ठीक है, एज अ कमबैक में मैं आई वुड नॉट से दैट इट हैज़ लॉस्ट इट्स प्लेस, तो इट हैज़ टू मेक अ कमबैक, बट यस, नेचुरल पर्ल्स दे हैव लॉस्ट देयर सप्लाई। So when there is no supply, what is the point of comeback? but that means the prices are going to be getting higher of the pearls with time right Higher, I would say that if you go and sell, you don't find a good price. If you want to buy, you will always find a very higher price. So it is a very dicey market in terms Okay. of investment. okay Yes, but in terms of your own aesthetic pride, in terms of your own styling,
all the royal people used to wear pearls. Hmm. All the the top notch Hmm. corporate ladies, they wear Hmm. pearl. All top notch um, Very good. Yeah. Hollywood, Bollywood ladies, Yeah. they wear pearls. So Yes. pearls is a very special Yeah. place in the jewelry line. And if you people have that that signature of their own, Hmm. that they wear pearl. There's no issue. True. But pearl has a limited place in somebody's wardrobe. If somebody has 10 kilograms of jewelry, she may have 2 3 strings of pearls. Yeah. So it is that. Do you think pearl in new bridal jewelry can be a trend in the coming years? It always is. Pearl comes as a hanging pearls. Onto the main set, they come as a hanging on a diamond set or in a gold set. They come as a hanging and they look nice. Okay. And then there are pearl strings. Hmm. So both things are there in the market already existing, and Hmm. I have not seen much change in last 10 years. It Okay. is going the same way. Okay. Whatever is being used is being Okay. used. I think that was an amazing conversation with you, Himanshu ji. Thank you. And you gave us lovely insights about pearls. And my consumers have been asking a lot of questions about pearls, but now you have given them a place for that as well. Yes, yes. Thank you so much for your time. Yeah, thank you. Thank you very much.